स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाला है कम्युनिटी फार्मेसी एंड प्रैक्टिस। इसमें आज हम जानेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब सिलेबस को लेके सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे कि क्या क्या लिखें क्वेश्चन में और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आता भी रहता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम पे कि क्वेश्चंस जब इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि लिखना क्या है। बाद में ये कहते हैं बच्चे कि हमने तो पढ़ा था लेकिन हमें समझ में नहीं आया लिखना कैसे है। तो आज इसी कंफ्यूजन्स को हम क्लियर करेंगे। मतलब जो भी हमारे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस वाइज जो भी क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सारी चीज़ों के बारे में आज हमारा डिस्कस होने वाला है। ऑल ओवर जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं और जितने टॉपिक्स हमारे बनते हैं, तो सारी चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि हमारे कम्युनिटी फार्मेसी एंड प्रैक्टिस में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारे पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं और हमें पढ़ना है। तो आइए जानते हैं। अब हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे हैं, जैसे कम्युनिटी फार्मेसी एंड प्रैक्टिस, जो कि हमें पता है कि डी फॉर्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। अब इसमें हमें चैप्टर वाइज चीज़ों को समझना है। जैसे सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर आता है, फर्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है। तो मोस्टली जो भी सब्जेक्ट होता है तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 में यही देखते हैं कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके डिफिनीशन, स्कोप, क्लासिफिकेशन, मोस्ट ऑफ इस सारी चीज़ें हम उसमें जानते हैं। तो इसमें क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में हमें जानना है, उसकी हिस्ट्री, डिफिनीशंस एंड उसके जो भी डेवलपमेंट्स हैं आपके कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस के, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इंटरनेशनल एंड हम क्या इंडियन जो भी सिनेरियोज हैं, तो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। तो ये तो हमने क्लियर किया कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे हमारे क्वेश्चंस क्या क्या है जो कि इसमें से बन के आएंगे। क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा पर्पस आता है व्हाट इज कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर में भी पूछ लिया जा सकता है और हमारे 2 नंबर में भी ये पूछ लिया जा सकता है। तो इसको हमें पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो हो सकता है राइट द इंडियन सिनेरियो एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। तो हमें बताना है इंटरनेशनल और हमारे जो भी इंडियन जो भी सिनेरियो होती है कम्युनिटी फार्मेसी की, अगर आता है तो इन दोनों को हमें बताना है। डिफरेंस भी पूछ लिया जा सकता है, तो इस दोनों को हमें याद रखना है। अब आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में हमें देखना है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। मतलब फार्मासिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोफेशनल, अगर हम बात करें आपके कम्युनिटी में, तो उसके इंट्रोडक्शंस, नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट क्या है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का। तो ये चीज़ें हमें एसओपी वगैरह सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, चैप्टर 2 में आती है, जो कि इसमें हमें लिखना कैसे है, इसके क्वेश्चंस कैसे बन के आएंगे, ये हमें जानना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। तो आता है व्हाट आर द प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ फार्मासिस्ट। ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो इसे हमें पढ़ना है कि हमारे जो फार्मासिस्ट हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे प्रोफेशनल में। दूसरा, व्हाट इज एसओपीज इन फार्मेसी। ये भी हमें जानना चाहिए कि हमारे फार्मेसी में क्या क्या एसओपी होती है। दूसरा, What are the concept of good pharmacy practice। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस एंड एसओपी। तो अगर एक तरीके से हम इसमें देखें तो हमारे 2 क्वेश्चंस इसी में से फंस गए। कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा कि इसमें क्या बोल रहा है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, तो ये क्वेश्चंस हमें और कहीं भी देखने को मिला, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिला यहाँ पे। तो अगर हम इसको और इसको याद कर लेते हैं तो ये हमारे दोनों जगह पे आ सकते हैं। अब एसओपी, जैसे व्हाट इज द एसओपी इन फार्मेसी, तो ये हमारा इसमें कवर हो जाएगा। अब आ जाते हैं चैप्टर 3 की बात करते हैं। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 3 में हमारा आता है प्रिस्क्रिप्शंस एंड प्रिस्क्रिप्शंस हैंडलिंग। प्रिस्क्रिप्शंस क्या है और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग क्या है, इनके बारे में। अब आते हैं इसमें डिफिनीशंस, पार्ट ऑफ कितने टाइप्स के हमारे प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, आपके जो है लीगैलिटी क्या है प्रिस्क्रिप्शंस की, एंड प्रिस्क्रिप्शंस हैंडलिंग क्या है, लेबलिंग क्या है, डिस्पेंस मेडिकेशंस, सारी चीजें आपकी इसमें है जो कि आपको पढ़ना है आपके चैप्टर 3 में। और दूसरा आता है आपका इंस्ट्रक्शंस, मेडिकेशंस के यूजेस क्या हैं, आपके डिस्पेंसिंग के प्रोसेस क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या है, डिस्पेंसिंग एरर्स, मतलब कि जब हम लोग ड्रग डिस्पेंस करते हैं तो उसके दौरान क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो ये तो हमने जान लिया कि हमारे चैप्टर 3 में कि क्या क्या हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस पे बात कर लें तो क्वेश्चंस में हमारा क्या है, एक्सप्लेन अबाउट
प्रिस्क्रिप्शंस मेथड, एक्सप्लेन करना है प्रिस्क्रिप्शंस के मेथड्स क्या होते हैं। दूसरा, उस हैंडलिंग कैसे होती है, हैंडलिंग मेथड्स क्या है प्रिस्क्रिप्शंस की, और ड्रा करना है लेआउट आपके प्रिस्क्रिप्शंस के जो भी परफॉर्मा होते हैं, प्रोफॉर्मा। तो ये क्लियर, ये क्वेश्चंस आ सकता है, इसको हमें याद रखना है। इसमें से हमारे एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन अबाउट प्रिस्क्रिप्शन मेथड्स एंड देयर हैंडलिंग मेथड्स, तो ये हमें याद रखना है। अब आते हैं दूसरा, डिफाइन द डिस्पेंसिंग प्रोसेस एंड फैक्टर्स, आपको डिस्पेंसिंग के प्रोसेस, उनके फैक्टर्स, नेक्स्ट इफेक्ट एंड डिस्पेंसिंग के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, तो सारी चीज़ें इसमें आप अगर एक तरीके से याद करोगे, जिसमें से 2 क्वेश्चंस तो आपके बनने ही बनने हैं। अगर मान लो 7 मार्क्स में पूछ लिए तो ये क्वेश्चंस तो आना है। अगर मान लीजिए इसको पूछ लेता है कुछ इस प्रकार से कि आपको डिस्पेंसिंग के प्रोसेस बताने हैं, या बोल दिया डिस्पेंसिंग के फैक्टर्स बताने हैं, या बोल दिया डिस्पेंसिंग के इफेक्ट्स बताने हैं, तो ये आपका क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जा सकता है, डिफाइन डिस्पेंसिंग एरर्स, डिस्पेंसिंग के दौरान क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं डिस्पेंसिंग एरर के, ये तो ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। राइट द स्ट्रेटजी, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्ट्रेटजी किसकी, मिनिमाइज डिस्पेंसिंग एरर। ये भी डिस्पेंसिंग यानी कि डिस्पेंसिंग एरर टॉपिक अगर हम याद करते हैं तो ये दोनों क्वेश्चंस हमारे उसी में कवर होंगे। अब आता है राइट नोट्स, किसके बारे में लिखना है, लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस, जो भी हम मेडिकेशन होती है हमारे डिस्पेंसिंग की, उनकी लेबलिंग के बारे में हमें बताना है। तो ये हमारा क्लियर हुआ चैप्टर 3। अब आता है चैप्टर 4। चैप्टर 4 की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका जैसे पूछा जा सकता है डिफिनीशंस, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। नेक्स्ट आता है इंटरेक्शंस, कैसे प्रोफेशनल एंड जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके साथ में किस तरीके से हमें इंटरेक्शंस बनाने हैं। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि बोलना, जैसे कि मान लो 1-1 या हम कह सकते हैं ओवर द टेलीफोन, कैसे हमें बात करनी, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें। रिटन कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो, जैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया। नेक्स्ट आता है पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स, तो सारी चीज़ें आपकी आती है किस पे, चैप्टर 4 में। अब क्वेश्चंस कैसे बन के आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस की बात करें तो राइट द ब्राइफ अबाउट, आपको कम्युनिकेशन स्किल के बारे में पूरा ब्राइफली बताना होगा। दूसरा, आपके फार्मेसी प्रैक्टिस में किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, सारी चीजें। दूसरा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज कम्युनिकेशंस बिटवीन, किसके बीच में, आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स के और आपके पेशेंट्स के बीच में कैसा कम्युनिकेशंस होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आता है अगर, तो आपको पूरा इसमें डिफाइन करना होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, अब हम बात कर ले इसके आगे, तो आता है व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, किसके बीच में, आपके डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में किस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए, ये दूसरा। अब आते हैं चैप्टर, अगर हम बात करें आपके चैप्टर 4 में, तो आता है व्हाट आर द रिटन कम्युनिकेशन स्किल, रिटन कम्युनिकेशन स्किल क्या है और इसके बारे में, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको बताने होंगे रिटन कम्युनिकेशंस के। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है तो आपसे पूछा जाएगा। व्हाट डू यू मीन, आपका वर्बल कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है, और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताने हैं आपको वर्बल कम्युनिकेशंस के, जो कि इसके पहले हमने सिलेबस में देखा था, उसमें क्या हो रहा था, टेलीफोन कम्युनिकेशंस एंड 1-to-1 कम्युनिकेशंस की बात हो रही थी। अब दूसरा इसी में आता है डिफाइन द बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको डिफाइन करना होगा, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। तो अब आते हैं चैप्टर 5। चैप्टर 5 होता है पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग जैसे डिफिनीशंस एंड बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। तो ये तो हमने क्वेश्चंस की बात की। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा स्टेट आपका आता है स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। लाइक हम बात करें इसके अंतर्गत, जैसे इंट्रोडक्शंस हो गए, काउंसलिंग आपके कंटेंट, काउंसलिंग प्रोसेस, क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशंस, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब दूसरा, बैरियर्स की बात कर लें, इफेक्टिव काउंसलिंग की तो टाइप्स हो गए, स्ट्रेटजी हो गई, ओवरकम जो भी हमारे बैरियर्स होते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब पेशेंट काउंसलिंग अगर हम बात करें पॉइंट्स फॉर क्रॉनिक डिजीज की या डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, लाइक हमारे हाइपरटेंशन की बात होती है, डायबिटीज़ की बात होती है, अस्थमा की बात होती है, ट्यूबरकुलोसिस या फिर क्रॉनिक जो भी आपके ऑब्स्ट्रक्टिव्स होते हैं, तो ये सारे आपके पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट जो भी आपके क्रॉनिक डिजीजेस डिसऑर्डर्स होती हैं इसके अंतर्गत। अब पेशेंट पैकेजिंग
इंसर्ट्स की बात कर ले, लाइक डिफिनीशंस इसके अंतर्गत आएंगे, इंपॉर्टेंस, बेनिफिट, सिनेरियो एंड पीपीआई, और आपके किस में यूज, आपके इंडिया में, अदर जो भी कंट्रीज होती हैं तो ये इसके अंतर्गत आएंगे। अब पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स की बात करें तो डिफिनीशंस एंड यूजेस, तो ये हमने जाना हमारे किसकी बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस पे आए तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, तो ये पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। हाउ डू यू क्लोज अ पेशेंट काउंसलिंग सेशन, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। राइट द सम जनरल एडवाइस पॉइंट फॉर, किसके लिए, COPD एंड एड्स के लिए, तो ये याद रखना है, कभी कभी एड्स पे ऐसा होता है शॉर्ट नोट्स भी पूछ लिया जा सकता है। अब आते हैं एक्सप्लेन एनी 5 टर्म्स, किसी 5 के बारे में आपको बताना है टर्म्स के बारे में, पेशेंट काउंसलिंग के जो भी पॉइंट्स हैं उनके लिए, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्ट। अगर इनके बारे में आपको नॉलेज है, पता है इन बीमारियों के बारे में, तो आप इनको अच्छे से एक शॉर्ट नोट बना के आप इनके बारे में लिख सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ डिटेल्स नोट ऑन पेशेंट काउंसलिंग इंसर्ट्स। पेशेंट काउंसलिंग से रिलेटेड ही मोस्टली आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, तो पेशेंट काउंसलिंग के अगर टॉपिक्स आपने याद किए हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके हैं जो फंस जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट्स एंड यूजेस, ये क्वेश्चंस भी आपके 2 नंबर या फिर आपके 7 नंबर में पूछ लिए जा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6, चैप्टर 6 में आता है मेडिकेशन एडरेंस। मेडिकेशन एडरेंस की बात करें तो जैसे डिफिनीशंस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, नॉन एडरेंस, नेक्स्ट स्ट्रेटजी एंड नॉन एडरेंस, तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है एडरेंस के बारे में एंड नॉन एडरेंस के बारे में, डिफिनीशंस भी पूछ लिए जा सकते हैं, डिफरेंस भी पूछ लिए जा सकते हैं। अब जैसे आता है क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म मेडिकेशंस, एडरेंस एंड फैक्टर्स के बारे में आपको बताना है, प्रमोट एंड डिमोट जो भी मेडिकेशंस होती हैं हमारे एडरेंस में, तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 7 की ओर। चैप्टर 7 में आता है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी। आपके कम्युनिटी फार्मेसी में हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस क्या है, तो ये इसमें आता है इंट्रोडक्शन, स्कोप, इंपॉर्टेंस, बैरियर्स हेल्थ स्क्रीनिंग होती है हमारे सर्विसेज में, जैसे रूटीन मॉनिटरिंग आपके पेशेंट की, दूसरा अर्ली डिटेक्शंस हो गया, और अगर हम बात करें तो आपके डायग्नोस जो भी केसेस होते हैं ये सारी चीज़ें। अब क्वेश्चंस में आ जाते हैं तो जैसे व्हाट इज हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज क्या होती है, क्योंकि अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि क्या होता है, तो ये क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं। दूसरा, व्हाट आर द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज, ये भी आ सकता है। दूसरा, स्क्रीनिंग सर्विसेज रूटीन मॉनिटरिंग कैसे होती है, तो ये आपका आ सकता है, तो ये आपको पढ़ लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर है 8, जिसमें ओवर द काउंटर OTC मेडिकेशंस की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में हमारे जो OTC से रिलेटेड टॉपिक होते हैं पूछे जाते हैं, तो इसमें भी पूछे ही जाएंगे। तो आपको OTC मेडिकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं आपको पढ़ने हैं, जैसे कि आपका OTC की बात हो रही है तो डिफिनीशन, नीड, रोल, आपके फार्मासिस्ट की आपके OTC मेडिकेशंस डिस्पेंसिंग में। दूसरा, OTC जो भी मेडिकेशंस है आपके इंडिया में, लाइक काउंसिलिंग हो गई, या बात करें OTC आपके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं। सेल्फ मेडिकेशंस में आए तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट की क्या रोल है, आपका प्रमोट कैसे करता है, सेफ प्रैक्टिसेस कैसे करता है, किसके दौरान, आपके सेल्फ मेडिकेशंस के दौरान। रिस्पॉन्डिंग की बात करें, सिम्टम्स, माइनर, ये सारे आपके क्या आते हैं, सिलेबस के अंतर्गत आ रहे हैं, किसमें, आपके चैप्टर 8 में। तो ये तो हमने इसमें जाना। अब बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस की। ये तो हमने जाना कि OTC में क्या क्या होता है। OTC में जैसे कफ, कोल्ड, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग, फीवर, स्किन डिसऑर्डर्स, ओरल हेल्थ, तो ये सारे हमारे सिलेबस थे। अब क्वेश्चंस कैसे पुटअप किए जाएंगे, जैसे राइट अबाउट द OTC मेडिकेशंस, आपको OTC मेडिकेशंस के बारे में ब्राइफली बताना है। नेक्स्ट, एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज आपके फार्मेसी प्रैक्टिस में, और उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो एग्जाम्पल आप देंगे तो आपके टॉपिक्स भी क्लियर रहेंगे। दूसरा, राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन OTC मेडिकेशंस, मतलब OTC मेडिकेशंस में फार्मासिस्ट का क्या रोल है डिस्पेंसिंग में, ये आपको बताना होगा। अब आता है व्हाट इज सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब आते हैं राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग सेफ प्रैक्टिस
सेल्फ मेडिकेशंस, मतलब सेल्फ मेडिकेशंस के दौरान। तो अगर ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसको लिखना पड़ेगा कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है, कैसे आपका प्रमोट करता है सेफ प्रैक्टिस, कैसे सेल्फ मेडिकेशन, मतलब प्रैक्टिस के दौरान कैसे सेल्फ मेडिकेशंस के लिए आपको प्रमोट कर रहा है। दूसरा, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन पेन मैनेजमेंट। तो आपको एक शॉर्ट नोट्स लिखना होगा पेन मैनेजमेंट के। अब आते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8 की बात कर लिया हमने, अब आते हैं चैप्टर 9 की तरफ। चैप्टर 9 में हम क्या देखेंगे, कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस की अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो इसमें हम देखेंगे लीगल रिक्वायरमेंट्स टू सेट अप अ कम्युनिटी फार्मेसी, साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट्स कैसा होना चाहिए, दूसरा फार्मेसी डिज़ाइन और उसके इंटीरियर्स कैसे होने चाहिए, उसके बाद वेंडर सिलेक्शंस और ऑर्डरिंग जो भी उसके प्रोक्योरमेंट्स होते हैं ये कैसे होना चाहिए, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स क्या होना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे होने चाहिए, ये सारे आपके सिलेबस में आते हैं चैप्टर 9 के। दूसरा आता है हमारा क्या, अकाउंटेंसी आपके कम्युनिटी फार्मेसी में कैसा होना चाहिए, लाइक हम बात करें डे बुक, कैश बुक, सारी चीज़ें। अब इंट्रोड्यूसिंग की बात करें आपके फार्मेसी ऑपरेशंस में लाइक सॉफ्टवेयर, तो आपका आता है यूजफुलनेस और आपका अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर रिलेशंस लाइक मैनेजमेंट, ये सारी होती है। अब ऑडिट इन फार्मासिस्ट भी इसी के अंतर्गत आएंगे आपके फार्मेसीज में, एसओपी ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट, ये आपके क्या होंगे, सारे सिलेबस होंगे। ये तो हमने जान लिया। आप क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस की बात करें कि क्वेश्चंस कैसे हैं, क्योंकि ये तो काफी लेंथी है, बच्चे ऐसे तो समझ नहीं सकते, तो इसको पढ़ना कैसे, इसके क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हमें कैसे लिखना है, कैसे जाने कि क्या लिखना है इसके अंदर। तो जैसे डिफाइन द टर्म ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, तो इसके अंदर आपको लिखना होगा कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट के क्या क्या टर्म होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। दूसरा, व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या होंगी आपकी कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस की, तो ये आपको इसमें लिखना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा अगर बात करें नेक्स्ट या लास्ट की बात करें तो इसमें आपका क्या आता है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स, किसके लिए, आपके इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट्स के लिए, आपके कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग्स में। तो ये क्वेश्चंस आपको याद कर लेना है। दूसरा आता है डिफरेंस बिटवीन डे बुक, कैश बुक, ये पूछ लिया जा सकता है आपसे, इनके डिफरेंस तो आपको याद रखने हैं। अब आते हैं व्हाट आर द बेनिफिट, आपका जो यूज करते हैं फार्मेसी में ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, और आपका हम कह सकते हैं जो भी हमारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे मार्केट्स में, तो अगर आता है तो ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर रखना है। हाउ डू दीज, अगर हम बात करें हाउ कैन दिस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इनहेंस, कैसे बढ़ा रहा है आपकी इफिशियंसी को, एक्यूरेसी को आपके फार्मेसी मैनेजमेंट में। तो ये अगर क्वेश्चंस आपसे पुटअप होते हैं, मान लीजिए 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, 7 मार्क्स में भी पूछ लिया जा सकता है, तो ये भी आपको प्रिपेयर रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है इसके बाद, हाउ डू यू मीन बाय ऑडिट्स इन फार्मेसीज, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। राइट द टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग, तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म डिजिटल हेल्थ, एम हेल्थ एंड ऑनलाइन फार्मेसी। ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेना, आपकी नॉलेज एंड अगर हम बात करें एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि हमने अपने कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस में देखा। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स को, ये सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया जो भी मैंने बताया है, तो समझ लीजिए कि आपका जो भी एग्जाम है वो अच्छे से होगा। और सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने बताए जो कि पूछे जा चुके हैं या आ सकते हैं, अगर सारे क्वेश्चंस को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके सारे सिलेबस, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो ये तो हमने कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस की बात की। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और भी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए मेडिकल विद्यार्थी पे।